हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका स्वागत है। वैदिक सभ्यता की क्लास में हमने चारों वेदों की चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे इस सभ्यता से संबंधित अन्य ग्रंथों की, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की। किसकी? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है मित्रों। तो ब्राह्मण ग्रंथ प्रार्थना तथा यज्ञ उत्सव से संबंधित ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ है ये प्रार्थना, यज्ञ उत्सव से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रार्थना एवं यज्ञ उत्सवों से संबंधित था। कौन सा ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। इसमें जो इसका विषय है वो कर्मकांड है। इसका विषय क्या है? विषय कर्मकांड है। ठीक है। और जो इसकी भाषा है वो है गद्यात्मक। इसकी भाषा वो कैसी है? गद्यात्मक है। ठीक है। ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो प्रार्थना यज्ञ उत्सव से संबंधित है। इसका विषय कर्मकांड है और जो भाषा है इसकी वो है गद्यात्मक। कौन सी है मित्रों? गद्यात्मक है। ये वैदिक काल से या वैदिक सभ्यता से संबंधित चारों वेदों के अलावा अन्य ग्रंथ हैं। इनके बाद उपनिषद। ठीक है। उपनिषद जो ये भी उपनिषदों का भी अपना हिंदू समाज में एक अलग ही स्थान है। ये वैदिक कालीन दार्शनिक ग्रंथ है। ये इस काल के वैदिक कालीन दार्शनिक ग्रंथ है। कौन? उपनिषद जो है वो वैदिक कालीन दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है। इनमें आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म तथा जीवात्मा के बीच संबंध बताया गया है। इनके माध्यम से आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा और ब्रह्म में संबंध बताया गया है। ठीक है मित्रों। आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा और ब्रह्म, इनके संबंधों के बारे में उपनिषदों में बताया गया है। ठीक है। विश्व की उत्पत्ति, इनके अलावा विश्व की उत्पत्ति विश्व की उत्पत्ति तथा प्रकृति के रहस्य और अन्य दार्शनिक चिंतन इनमें शामिल हैं। प्रकृति के अन्य रहस्य और दार्शनिक चिंतन इसमें शामिल है। ठीक है। जो उपनिषद है ये वैदिक कालीन इस काल से संबंधित दार्शनिक ग्रंथ थे। इनमें आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा और ब्रह्म से संबंध बताया गया है तथा विश्व की उत्पत्ति, प्रकृति का रहस्य क्या है और अन्य दार्शनिक चिंतनों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। मुंडिको ने उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है? मुंडिको उपनिषद के अनुसार मुंडको उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है मित्रों? 108 है। मुंडको उपनिषद की अगर के अनुसार माने तो इन उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है। और इन्हें प्रमाणित, जबकि जो प्रमाणित उपनिषद हैं वो 12 उपनिषद माने गए हैं। उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, लेकिन प्रमाणित उपनिषदों की संख्या
उपनिषदों की संख्या 12 है। कितनी है मित्रों? 12। ठीक है। प्रमाणित कितने हैं उपनिषद? 12। ठीक है। जैसे देखिए कुल 108 उपनिषद हैं। इनमें से प्रमाणित जो उपनिषद हैं इनकी संख्या 100, प्रमाणित जो उपनिषद हैं इनकी संख्या 12 है। जैसे ऋग्वेद से संबंधित जो उपनिषद है, ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय उपनिषद और कौस्तिकी उपनिषद और कौस्तिकी उपनिषद, ये दोनों उपनिषद ऋग्वेद से प्रमाणित है या ऋग्वेद से संबंधित है। कौन कौन से? ऐत्रेय और कौस्तिकी जो उपनिषद है वो ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है। सामवेद से संबंधित जो है उपनिषद, सामवेद से संबंधित सामवेद से जो संबंधित है उपनिषद वो है छंदोग्य केन, छंदोग्य केन उपनिषद सामवेद से संबंधित है। छंदोग्य केन उपनिषद जो है वो छंदोग्य और केन उपनिषद, ये दोनों उपनिषद सामवेद से संबंधित है। ऐत्रेय और कौस्तिकी ऋग्वेद से संबंधित हैं और यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद जो हैं वो हैं तैत्तिरीय कथा श्वेतासत्र, श्वेतासत्र ईश एवं वृद्राणक्य, ठीक है। ये उपनिषद जो हैं वो यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। ठीक है। अर्थवेद से जो संबंधित हैं वो हैं अर्थवेद से संबंधित उपनिषद, जिनमें मुंडक, प्रश्न उपनिषद और मांडुक्य ये 3 उपनिषद अर्थवेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? अर्थवेद से संबंधित है। गीता के निष्काम प्रतिपादन ईशोपनिषद में मिलता है। जो गीता का जो निष्काम उपदेश है, निष्काम जो प्रतिपादन है, उसका वर्णन ईशोपनिषद से प्राप्त होता है। किससे? ईश उपनिषद से प्राप्त होता है। गीता का निष्काम जो प्रतिपादन है उसका उल्लेख ईश उपनिषद से मिलता है। किसमें मिलता है? ईश उपनिषद में मिलता है। ठीक है। किसमें मिलता है मित्रों? ईश उपनिषद में मिलता है। ये थे उपनिषद जो इनकी कुल संख्या 108 है। इनमें से 12 जो प्रमाणित हैं उपनिषद हैं उनकी संख्या 12 है। ठीक है।
इनके अलावा जो प्रमुख ग्रंथों में माना गया वो उनमें से एक था आरण्यक। क्या था? आरण्यक। आरण्यक। क्या मित्रों? आरण्यक। इस ग्रंथ का पठन पाठन जंगलों में होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। इनका पठन पाठन कहाँ होता था? पठन पाठन कहाँ होता था? जंगल में। जंगल में होने के कारण इन्हें क्या कहा गया है? आरण्यक। ठीक है, आरण्यक कहा गया है, जो कि एक जंगल या वन का पर्यायवाची है। ठीक है, आरण्यकों का मुख्य विषय आध्यात्मिक तथा दार्शनिक चिंतन है। इनका जो मुख्य विषय है, विषय जो है इनका वो है आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन और दार्शनिक चिंतन। ठीक है, आरण्यक के जो मुख्य विषय हैं वो क्या क्या हैं? एक तो आध्यात्मिक और दूसरा दार्शनिक चिंतन। ठीक है, आरण्यक के बाद अगला जो ग्रंथ है वो है वेदांग। वेदांग कौन सा है? वेदांग जो वेदों का या सूत्र साहित्य, वेदांश यानी वेदों का अंश है। इसे वेदों का अंश भी माना जाता है या सूत्रों साहित्य भी कहा जाता है, या इनको सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है, सूत्र साहित्य भी कहा जाता है और इनको वेदांश, वेदों का अंश माना गया है। ठीक है, वेदांगों की रचना वेदों के अध्ययन एवं उनके अभिप्राय को समझने हेतु की गई है। इनका जो अध्ययन किया गया है वो अध्ययन वेदों का अर्थ समझने के लिए, वेदों का अर्थ समझने के लिए किया गया है। ठीक है, कि वेदों की रचना क्यों की गई है, इसके लिए या इनके अर्थ को समझने के लिए इनकी रचना की गई है। तो ये जो 6 है, इनकी संख्या 6 है। इनकी संख्या 6 है। पहला है शिक्षा। पहला शिक्षा, जिसे स्वर विज्ञान भी कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वर विज्ञान भी कहा गया है। ठीक है, दूसरा है कल्प, जिसे कर्मकांड कहा गया है। दूसरा है कल्प, जिसे कर्मकांड भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? जिसे कर्मकांड भी कहा गया है। और तीसरा है व्याकरण। तीसरा है व्याकरण। तीसरा क्या है? व्याकरण। चौथा है निरूक, व्युत्पत्ति। निरूक, व्युत्पत्ति। निरूक, ये व्युत्पत्ति। और पांचवा ज्योतिष। पांचवा ज्योतिष। और छठा है छंद। छठा क्या है? छंद। ठीक है, यह है वेदांग। क्या है ये? वेदांग। इनकी संख्या 6 है। इनको वेदांश या सूत्र साहित्य भी कहा गया है। इनकी रचना इसलिए की गई, वेदांगों की रचना, कि जिससे जो वेद हैं इनकी रचना करने का अर्थ को समझा जा सके, इनका अध्ययन किया जा सके। ठीक है, ये था हमारा वैदिक सभ्यता या उससे संबंधित ग्रंथ, उससे संबंधित सामाजिक बनावट, शासन व्यवस्था। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ साथ ही इस वीडियो में या इस क्लास में हम प्राचीन नदियों और उनके नगरों के स्थान के बारे में, नगर जो थे उनके बारे में जानते हैं। प्राचीन नदियां। प्राचीन नदियों के नाम। ठीक है मित्रों, जिसमें प्राचीन नाम
और यहाँ हो जाएगा वर्तमान। ठीक है। सिंधु, सिंधु जिसे प्राचीन में सिंधु कहते थे और वर्तमान में इसे आजकल इंडस नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडस। क्या कहा जाता है मित्रों? इंडस नदी कहा जाता है। प्राचीन में सिंधु नाम था। गोमती को प्राचीन में इसे गोमती कहा जाता था, गोमती नदी, और आजकल इसे गोमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे वर्तमान में? गोमल, गोमल नदी कहा जाता है। ठीक है। कुंभा, जो काबुल नदी है, इसे पहले कुंभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुंभा, और आजकल इसे काबुल कहा जाता है, काबुल। ठीक है। जो इसी काल से संबंधित थी, यानी इस काल में इनको सिंधु, गोमती, कुंभा कहा जाता था। वर्तमान में इनको इंडस, गोमल, काबुल कहा जाता है। क्रेमू, कुर्मू, एक नदी थी कुर्मू, कौन सी थी? कुर्मू, जिसे आजकल क्या कहा जाता है? कुर्रम नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुर्रम नदी कहा जाता है। ठीक है। कौन सी नदी का नाम दिया जाता है? कुर्रम नदी का नाम दिया जाता है। स्वस्तु, स्वस्तु प्राचीन नाम है ये। स्वस्तु नदी का प्राचीन नाम स्वस्तु है और वर्तमान में इसे कहा जाता है स्वात। क्या कहा जाता है मित्रों? स्वात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वात कहा जाता है। दृष्टति नदी, दृष्टि नदी, जिसे वर्तमान में घग्गर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घग्गर नदी, जहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी इस नदी के किनारे भी पाए हैं, घग्गर नदी के किनारे भी पाए हैं। सरस्वती, सरस्वती का प्राचीन नाम है सरस्वती। ठीक है। और आजकल वर्तमान में इसे सरस्वती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरस्वती, सरस्वती नदी कहा जाता है। ठीक है मित्रों। विस्तता, वित्तस्ता। ठीक है। वित्तस्ता का मतलब वर्तमान में इस नदी को झेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झेलम, झेलम कहा जाता है। वर्तमान में इस नदी को झेलम नदी कहा जाता है। सिंधु को इंडस, गोमती को गोमल, गोमती को गोमल, वितस्तता को झेलम नदी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। वितस्ता के बाद आश्विनी, आशिवनी, जिसे आजकल चिनाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? आजकल चिनाब कहा जाता है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? आशिवनी नदी था। ठीक है। विपास, व्यास नदी का प्राचीन नाम था विपास। क्या नाम था? विपास, जिसे आजकल नया नाम है इसका व्यास नदी। क्या नाम है इसका नया नाम? व्यास नदी। ठीक है। सतुदी, सतलज का प्राचीन नाम था सतुदी, सतुदी, और वर्तमान नाम है इसका सतलुज, सतलुज नदी। ठीक है। प्राचीन नाम था इसका सतुदी। परुणी, परुष्णी, 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 जो परुष्णी नदी, इस नदी, परुष्णी नदी को, इसका प्राचीन नाम, रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी नदी, और आजकल इसे कहा जाता है रावी नदी। ठीक है मित्रों। तो ये थी हमारी वैदिक सभ्यता के बारे की क्लास, जिसमें आज हमारी ये वैदिक सभ्यता पूरी हुई। अगली क्लास में हम अन्य धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनकी चर्चा करेंगे, इनकी शुरुआत करेंगे। ठीक है मित्रों। तो आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों।